Hello students, good morning. As you all know, today is our GK turn. So get ready for this. Take out your GK book and open chapter number 45. So okay. So in this chapter we will read analogies. Okay. What we will read? We will read analogies. एनालॉजिस मीन्स होता है उपमा. जैसे कि हम किसी चीज़ को क्या बताते हैं कि हम क्या करें तो उसको कहते हैं उपमा. ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं क्या है. कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजिस. अब हमको ये जो नीचे एनालॉजिस दी हुई है उसको कंप्लीट करना है. ट्रॉपिकल, हॉट एज पोलर, तो यहाँ क्या होगा? कोल्ड. ओके. ट्रॉपिकल मीन्स होता है उष्णकटिबंधी. तो उष्णकटिबंधी क्या? उष्ण मीन्स तो गर्म होता है, तो वो क्या होता है? गर्म. तो पोलर मीन्स होता है ध्रुवी. तो जो ध्रुवी जगह होती है वो क्या होती है? ठंडी. तो यहाँ होगा कोल्ड. पूडल, डॉग एज ईगल, बर्ड. अब पूडल क्या है? पूडल एक फॉरेनर कुत्ता है जो छोटे छोटे बालों वाले जगह जगह से देखे होंगे टीवी में या मूवीज़ वगैरह में, फ़ोन में, कि जो कुत्ते होते हैं छोटे छोटे बालों वाले कुत्ते होते हैं, जगह जगह से उनके बाल नहीं होते और जगह जगह पे खूब सारे बाल होते हैं, उनको पूडल कहते हैं. ठीक है, तो क्या होते हैं? कुत्ते होते हैं. तो ईगल क्या है? बर्ड है. फिर है वोल्फ पैक एज फिश स्कूल. अब वोल्फ मीन्स होता है भेड़िया. तो जो भेड़िए के, वोल्फ पैक मीन्स का मतलब होता है जो भेड़िए के झुंड होते हैं, ढेर सारे जो भेड़िए एक साथ झुंड के साथ चलते हैं तो उसको कहते हैं पैक. और फिश जो एक साथ झुंड में होती है तो उसको कहते हैं स्कूल. ओके, ठीक है. फिर है सीजर्स कट एज रूलर ड्रॉ. अब सीजर्स, कैंची, तो कैंची क्या करती है? कट करने का काम करती है ना. रूलर मीन्स इरेजर, जो रबड़ होता है उसको वो क्या करती है? ड्रॉ करती है. फिर है कैरेट वेजिटेबल एज पीच फ्रूट. कैरेट क्या है? वेजिटेबल है. तो पीच क्या है? पीच फ्रूट है. ओके. डिफ़िकल्ट स्ट्रगल एज फन इंजॉय. अब हम स्ट्रगल में क्या करते हैं? जब हम संघर्ष करते हैं तो कितनी हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ होती है ना. और जब हम इंजॉय करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है? फ़न होता है. ठीक है, उसमें हम कितना इंजॉय करते हैं? फ़नी मोमेंट्स होते हैं हमारे लिए. ओके, तो डिफ़िकल्ट, स्ट्रगल एज फन, इंजॉय. मंडे, वीकडे एज संडे, वीकेंड. मंडे क्या होता है? क्या हफ्ते का सबसे पहला दिन होता है ना, तो स्टार्टिंग डे होता है मंडे. और संडे क्या होता है? लास्ट डे होता है, तो वीकेंड. रिमोट टेलीविज़न एज माउस कंप्यूटर. अब रिमोट किसका पार्ट होता है? टेलीविज़न का, टीवी का. और माउस किसका पार्ट होता है? कंप्यूटर का. ऑन ऑफ एज लाइट डार्क. ऑन हम करते हैं फिर ऑफ करते हैं और लाइट क्या हो जाती है? डार्क हो जाती है. नोज स्मेल एज माउथ टेस्ट. अब नोज क्या करते हैं? नोज से तो हम स्मेल करते हैं और माउथ से टेस्ट करते हैं. नोज स्मेल एज माउथ टेस्ट. नाइस, रूड एज काम, रेस्टलेस. नाइस का अपोजिट क्या होता है? रूड. ठीक है, जब हम किसी के साथ अच्छे होते हैं तो कभी कभी उसके साथ रूड भी हो जाते हैं. फिर काम मतलब एकदम शांत. रेस्टलेस मतलब बेचैन, कभी कभी हम बेचैन हो जाते हैं, तो यहाँ होगा रेस्टलेस. नाइस, रूड एज काम, रेस्टलेस. ग्रीन, गो एज रेड, स्टॉप. ग्रीन मीन्स जाओ, रेड मीन्स स्टॉप. ओके. रिंग फिंगर एज नेकलेस, नेक. सन डे एज मून, नाइट. ओके, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब आइए अगले चैप्टर में देखते हैं क्या है. फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 46, नेटिकेट्स. ओके, क्या पढ़ेंगे हम इसको? नेटिकेट्स. नेटिकेट्स मीन होता है नेटाचार. जैसे कि जब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो हम अपना जानते हैं ना कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है. शिष्टाचार जिसे कहते हैं, तो हमें पता होता है ना. ठीक उसी प्रकार इंटरनेट पे भी, नेट पे भी होता है कि कुछ नियम होते हैं जिसको हमको पालन करना है. कुछ शिष्टाचार के नियम होता है जिसको हमको पालन करना होता है, तो उसे कहते हैं नेटिकेट. ओके. नेटिकेट का पूरा नाम होता है नेट एटिकेट या फिर इंटरनेट एटिकेट होता है. ठीक है, फिर नीचे देखते हैं क्या है. लर्न द रूल्स टू बी फॉलोड ऑन द इंटरनेट, द नेटिकेट्स. अब देखिए जैसा मैंने बताया ना, इंटरनेट पे फॉलो करने वाले रूल्स को क्या कहते हैं? नेटिकेट्स. ओके, चलिए देखते हैं. स्पेल चेक. सबसे पहले क्या है? स्पेल चेक. स्पेल मीन्स होता है वर्तनी, चेक मीन्स जांच करना. ठीक है, वर्तनी की जांच करना, यानी जो भी हम राइट करते हैं स्पेलिंग्स जिसको कहते हैं उसको जांच करना. स्पेल चेक एंड प्रूफ रेड ऑल रिटेन इंटरनेट कम्युनिकेशन. हम जब भी कोई स्पेलिंग्स लिखते हैं तो उसको हमको जांच कर लेनी चाहिए, उसको चेक कर लेना चाहिए कि हमने क्या लिखा हुआ है. ठीक है,
प्रूफ रीड मीन्स होता है ठीक करना, ओके। तो हमको जो भी हम स्पेलिंग्स लिखते हैं पहले हमको उसको चेक कर लेना चाहिए कि हमने क्या लिखा। अगर कुछ गलती हो तो हमको उसको ठीक कर लेना चाहिए जब भी हम इंटरनेट पे कम्युनिकेशंस कर रहे हो। फिर नीचे देखते हैं, नो ऑल कैप्स, नो ऑल कैप्स, no all caps is shouting on the internet, shouting is not polite, okay। तो हम no all caps means कैपिटल लेटर, जो भी लेटर्स जो भी हम लिखते हैं, जो भी इंटरनेट पे हम टाइपिंग करते हैं, तो हमको सारा कैपिटल लेटर में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। हमको फर्स्ट लेटर तो सबको पता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल के बाद सब कुछ स्मॉल लेटर लिखना चाहिए। शाउटिंग इज़ नॉट पोलाइट, उसका मतलब होता है सब कुछ अगर हम कैपिटल लेटर में टाइप करते हैं पूरा, अगर हम जो भी जैसे एक सेंटेंस या एक वर्ड जो भी लिख रहे हैं तो अगर हम उसको पूरा कैपिटल लेटर लिखेंगे तो उसका मतलब होता है शाउट करना, ओके। तो और शाउटिंग इज़ नॉट पोलाइट, तो शाउट करना अच्छा तो होता नहीं है, ओके। तो हमको जो भी हम इंटरनेट पर टाइपिंग करते हैं उसको सीक्वेंस में, मतलब जैसे कि हम नॉर्मली लिखते हैं कॉपी वगैरह में, बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल लेटर, क्योंकि पूरा अगर हम कैपिटल लिखेंगे तो उसका मतलब होता है शाउट करना, ओके। फिर है ऑनेस्टी, बी ऑनेस्ट इन ऑल योर प्रोफाइल बिकॉज ऑनेस्टी क्रिएट्स द बेस्ट ऑनलाइन एक्सपीरियंस। अब ऑनेस्टी, ईमानदारी, हम जो भी अपनी प्रोफाइल बनाते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी हम चलाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम मैसेंजर व्हाट्सएप जो भी चलाते हैं, तो उस पर हमको ऑनेस्टी रखनी चाहिए। मतलब जो हम हैं हमको वही चीज़ दिखाना चाहिए कि हाँ हम ऑनेस्ट हैं। ये नहीं कि हम जो चीज़ नहीं है हम उसको भी लिख दें कि हाँ हम ये चीज़ नहीं है, फिर भी हम लिख दें कि हाँ हम ऐसे हैं आपने प्रोफाइल में, ओके। तो एक्स हम ऑनेस्टी रखते हैं तो हमारे लिए ही वो अच्छा होता है, हमको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, ओके। फिर बी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, ओके। योर ऑनलाइन इमेज इज़ इम्पॉर्टेंट, डू नॉट ruin it by being someone you are not। बी योर सेल्फ, योर ऑनलाइन इमेज इज़ इम्पॉर्टेंट, आपकी ऑनलाइन इमेज खुद इंपॉर्टेंट होती है। डू नॉट ruin it by seeing someone you are not, हमको किसी और को देख के नकल नहीं करनी चाहिए। हम जो है, जैसे मैंने ऑनेस्टी बताया ना, वैसे ही बिल्कुल बी योर सेल्फ वही चीज़ है कि हम जो हैं रियलिटी में हमको वही दिखाना चाहिए कि हम हैं। ये नहीं कि हाँ अगर दूसरा हमसे बेटर है या मतलब अगर अच्छा है तो हम उसकी तरह बनने की कोशिश करें, उससे क्या होता है हमारी खुद की इमेज ख़राब होती है। तो हम जो हैं हमको वही दिखाना चाहिए, ओके। No flaming, no flaming, a flame is a personal insult communicated through the internet, do not flame or respond to flames, okay, okay। No flaming, a flame is a personal insult communicated through the internet, do not flame or respond to do not रिस्पॉन्ड टू फ्लेम्स। नो फ्लेम मीन्स होता है किसी की इंसल्ट करना। जैसे अगर हम इंटरनेट पे किसी की इंसल्ट ना करें, किसी को अब्यूज़ ना करें, किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए कि हाँ तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम मुझसे बेटर नहीं हो, ये वो। हमें इंटरनेट पे ऑनलाइन किसी की इंसल्ट करने से, अब्यूज़ करने से बचना चाहिए, हमें किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके। फिर है डू नॉट स्पैम, do not spam or follow pop-ups and spam links because they can lead to viruses, स्पाईवेयर एंड मालवेयर, ओके। जो डू नॉट स्पैम मीन्स हमको स्पैम से बचना चाहिए। जैसे ऑनलाइन हमने देखा होगा, हम जब भी फ़ोन इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हमें कुछ लिंक शेयर करते हैं। जैसे हमारे फ़ोन में हमने गेम इंस्टॉल किया है तो उसको कि हाँ हमारे फ़ोन में वायरस आ जाएगा ये वो, तो उसको क्लियर करने के लिए, अपने फ़ोन को क्लीन करने के लिए कुछ हमने देखा होगा कि पॉपअप्स लिंक्स आते हैं, तो हमको उससे बचना चाहिए क्योंकि ऐसे लिंक्स जो होते हैं हमारे फ़ोन में वायरस ला देते हैं। हमारे फ़ोन को जो हैकर्स होते हैं इसके थ्रू हमारे फ़ोन को हैक कर सकते हैं, हमारी पर्सनल जानकारी ले सकते हैं हम, ठीक है। अवॉइड नाइट मेल्स, डू नॉट सेंड मेल्स लेट इन द नाइट। हमें रात में ईमेल्स भेजने से बचना चाहिए। जो भी हमारा वर्किंग आ रहा है हमें उसके बीच में ही मेल्स भेजने चाहिए। रात के समय मेल्स भेजना अच्छा नहीं होता, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, ओके। अगर आपको कोई रात के समय डिस्टर्ब करे तो अच्छा नहीं लगता ना, मेल्स करे या मैसेज करे तो अच्छा थोड़ी लगता है। तो हमें भी ऑनलाइन रात के समय भेजने से बचना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तभी करना चाहिए, नहीं तो हमारा जो वर्किंग आ रहा है हमको उसके बीच में ही करना चाहिए, ओके। फिर है शॉप फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज दैट कीप योर इंफॉर्मेशन सिक्योर
व्हेन यू लॉग आउट। अब हमें ऑनलाइन, आजकल हमने देखा है कि ऑनलाइन कितनी सारी शॉपिंग्स की ऐप्स आ गई हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, मीशो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये जो ऐप्स हैं तो ये सब मतलब सेफ़ हैं, हमको पता है कि हाँ ये सेफ़ है। हमें भी ऐसे ही ऐप्स के थ्रू शॉपिंग करनी चाहिए। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो ऐसे ऐप के थ्रू शॉपिंग करना चाहिए जिससे हमें ये ट्रस्ट हो कि हाँ अगर हम इससे शॉपिंग करेंगे तो ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मतलब वो क्या कहते हैं सब बचा के रखेगा, ठीक है। जैसे हम अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें हम जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें हम अपना कार्ड का वो डालते हैं ना, डिटेल डालते हैं, बैंक अकाउंट डालते हैं, अपना एड्रेस डालते हैं, फ़ोन नंबर डालते हैं। तो ऐसे ऑनलाइन जो हमने कंपनी जिससे शॉपिंग करें तो उसके पास तो हमारी सारी जानकारी हो गई ना, तो हमें पता। तो ऐसे ही ऑनलाइन ऐप से शॉपिंग करनी चाहिए जिससे कि हमें ट्रस्ट हो कि हाँ ये हमारी जानकारी को सेफ रखेगा, ठीक है। फिर यूज़ डिस्क्रेशन इन एवरीथिंग यू डू on the internet. This includes social networking profiles and posting comments. Use discretion in everything you do on the internet. इट मीन्स कि हम जो भी इंटरनेट पे ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं तो हम वो हमको अपनी सावधानी देखनी चाहिए। जैसे हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें हमने देखा होगा कि ऊपर सबसे पहले नोटिस दिखाता है ना कि हाँ ये आप अपनी उस पर सावधानी से देखिए, ये पिक्चर इसके लिए नहीं है उसके लिए। वैसे ही बिल्कुल हम ऑनलाइन जो भी चीज़ें देखते हैं और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे प्रोफाइल्स पे देखते हैं तो वो हमारी सावधानी से होता है। अगर हमको उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है तभी हमें किसी और को बताना चाहिए, नहीं तो अगर हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है तो हमें किसी और से भी नहीं बताना चाहिए। ऐसे हमें भी प्रॉब्लम हो और दूसरे को प्रॉब्लम हो, तो अगर हम देखते हैं कोई चीज़ तो हमें अपनी ही सावधानी से देखना चाहिए, ओके। तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। फिर आइए नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं क्या है लास्ट चैप्टर 47 सेल्फ एक्सप्रेशंस, ओके। तो यहाँ जो नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं, गिवन बिलो आर अ फ्यू images of things that we notice in our everyday environment. Express your views on the same in about 3-4 sentences each. अब ये जो नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं, ओके, तो ये हमारे डेली एनवायरनमेंट की हैं, जो भी हमारे आसपास डेली होता है उसके हिसाब से पिक्चर्स हैं। तो आपको ये खुद से करना है, ठीक है। सेल्फ एक्सप्रेशन से तो ये आपको खुद से करना है। आपको ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं इसको देखकर आपके माइंड में क्या थिंकिंग आती है, आपको इसके अकॉर्डिंग इसको 3-4 सेंटेंसेज में लिखना है, ओके। और इतना करने के बाद आपको मेरे नंबर पे सेंड करना है। थैंक यू।